कैसे हो भैया? आज हम बात करेंगे इस छोटे शैतान के बारे में। अगर ये आपके घर पे कभी आ जाता है और द कैसे हो भाई? आज हम बात करेंगे इस छोटे शैतान के बारे में। ये है घरेलू बिल्ली जिनको बोलते हैं डोमेस्टिक कैट, नहीं बाहर की बिल्ली। ये सब वाइल्ड कैट्स हैं। और अगर ये आपके घर पे आ गया और आपने उसको खाना दे दिया, बस ये बन गया आपका परमानेंट रेसिडेंट। अभी ये बिल्लियां आती कहाँ से? ये किसी को पता नहीं, बस आ जाती हैं। और बस एक बार आपने उनको अगर खाना दे दिया, आपका घर बन जाता है उनके लिए एक हैंगआउट स्पॉट। ये आपके घर को अपना एक टेरिटरी, अपना एक इलाका बना लेती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले इसको फेंकता हूँ। तो लेट्स से ये बिल्ली यहाँ से क्रॉस कर रही है। ऐसे ही आपको अगर लग रहा है कि ये बाहर की बिल्ली आपके बुलाने पे आ रही है और आपने उसको खाना दे दिया, अभी ये रोज आपके घर पे आएगी। और द थिंग इज कि ये सिर्फ आपके घर ही नहीं जा रही है, ये बहुतों के घर घूम के आई है। लेट्स से ये बिल्ली ऐसे जा रही है और ये एक घर है माँ की। लेट्स से ये घर नंबर ए है, ये घर नंबर बी सी डी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ई एफ जी। लेट्स से कि आपका घर एफ है। बिल्ली क्या करती है ना, घर ए पे जाएगी, उसको लेट्स से उसने वहां पे तड़ा खाया, वहां पे जूते खाए, तो वहां पे आके यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी। अगर ये सब घर पे ये तड़ा खा के ये आपके घर पे आ रही है, ये आपके घर के पास भी गुजर रही है, क्योंकि आप दिल के अच्छे हो तो आपने उसको ऐसा करके बुलाया और ये बिल्ली आपके पास आ गई। बस ये हो गया इस बिल्ली का अपना एक एरिया। एक बार उसने अगर खाना ढूंढ लिया आपके पास से और आपने उसके साथ एक बॉन्डिंग बना लिया, एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बना लिया, बस आपका घर उसके लिए एक इलाका बन चुका है। ये हमारा एरिया है। अभी आप ये मत समझना कि ये सिर्फ आप ही के घर पे आएगा, नहीं, ये बिल्ली अपना जर्नी कंटिन्यू रखेगा। ये फिर इनके घर आएगा, फिर इनके घर जाएगा, फिर इनके घर जाएगा। लेट्स से कि घर जो डी है, इसने भी घर डी में जो रहते हैं, इन्होंने भी इसको खाना दे दिया। अभी ये जो घर डी है, ये भी इसका एक अपना एरिया बन जाता है। और जब आप अपने घर के बाहर जाते हो, लेट्स से कि आप अपने घर पे इसको नहीं पाते हो, आप सोचते रहते हो कि यार बिल्ली कहाँ चली गई, यार सेफ है या नहीं है, कहीं उसका कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया, मतलब एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्या होगा। आप बैठे रहते हो ओवर थिंक करते हुए, और ये बिल्ली दूसरे के घर पे आराम से चिल कर रही होती है। तो अगर आप एक बाहरी बिल्ली को अपने घर पे पाल रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इसके साथ इमोशनली अटैच मत रहो। आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो बिल्ली होती है, ये घूम फिर के आपके पास आई है, और अगर उसको एक नया ठिकाना मिलता है तो वो वहां पे भी जाएगी। प्लीज डू नॉट, सही पकड़ रहा हूँ, ये मत क्वेश्चन करोगे सही पकड़ रहा हूँ कि नहीं। इसके चारों पैरों को मैंने पकड़ लिया एंड इट इज स्टेबल राइट नाउ। क्योंकि ये बाहर की बिल्लियां होती है तो हमें कोई पता नहीं है कि ये कौन से जर्म्स क्या क्या सब लेके आ रही है अपने साथ। और हाँ, इसीलिए इनके साथ ज्यादा क्लोजली मत बिहेव करना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उतरेगा तू? गुदगुदी हुई, उधर 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 उधर, अरे उतर जा यार। अभी क्योंकि आपने उसको खाना दिया है और आपका और उसका एक बॉन्डिंग बन चुका है, तो वो जब भी आपके पास आएगी या फिर आएगा, पूरा टाइम आपके साथ रहने की कोशिश करेगा। वट एवर यू डू, आप चाहे बाहर कपड़े सुखा रहे हो, या फिर आप चाहे कुछ कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, या फिर आप गाड़ी निकाल रहे हो, वो आपके पास से जाएगा नहीं। आप जो भी करोगे वो आपके पीछे पीछे आएगा। आप जो भी करोगे वो आपके साथ रहने की कोशिश करेगा। देखो भैया, मैं आपके साथ ही क्यों शेयर कर रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले ये बिल्ली मेरे घर पे आ गई और मैंने ऐसे ही उसको जस्ट चूचू करके ऐसे करके बुलाया। आई थॉट कि वो ध्यान नहीं देगी, चली जाएगी, बट ये साला मेरे पास आ गया। अब अगर बस एक बार मैंने उसको थोड़ा सा दूध पिला दिया, ऐसे आउट ऑफ लाइक अफेक्शन, आउट ऑफ ऐसे ह्यूमैनिटी के नाम पे मैंने उसको थोड़ा सा दूध दे दिया, अभी ये मेरे घर को छोड़ के नहीं जा रहा है। और हाँ, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल कैट एंड फीमेल कैट, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप पता लगाना। अभी मैंने कैसे पता लगाया, एक दिन ये बैठा था और मैंने उसका नुकीला गाजर देख लिया, तब मुझे पता चला ये एक मेल कैट है। लेकिन हाँ, बचपन से जब बिल्लियाँ थोड़ी छोटी होती है, इट इज़ लाइक फॉर मी इट वॉज वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल कैट्स। वैसे ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल्ली है, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग अ कैट। मैं बचपन से ही, जो पुराने घर में जब से मैं था,
तब से मैं बिल्लियों का थोड़ा, जो भी बिल्ली आती है मैं उनको थोड़ा देखभाल करता था, उनको खाना वाना देता था, उनको रखता था। अभी इसकी बारी है, क्योंकि आपके बुलाने पर अगर बिल्ली आपके पास आ रही है तो इसका मतलब इसको ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं है, इसका इंसानों के साथ इतना कुछ इंटरेक्शन रहा नहीं है, इसलिए इसको लगता है कि सब इंसान अच्छे होते हैं। वेल, इट फाउंड यू, तो डेफिनेटली यू आर अ गुड पर्सन। अभी बात करते हैं इनके खाने के ऊपर, आपको इनको क्या खाना देना चाहिए। देखो, आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये बाहर की बिल्ली है, आपने इनको मार्केट से खरीद के नहीं लाया है, तो आप इनको जो छोटा मोटा चीज़ दे सकते हैं आप दे सकते हो। और लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि नहीं मुझे बिल्ली पालना है, आई वॉन्ट टू बी अ पेट पेरेंट, तो फिर आप ज़रूर से ज़रूर कोई बाहर से, कोई मार्केट से कैट वेट फूड हो गया, कैट ड्राई फूड हो गया, वो आप मंगा सकते हो। आप उनको दे सकते हो बस दूध। ओके, ये आपको ये एक बात जानने की ज़रूरत है कि ये बाहर की बिल्ली होती है, दे डू हैव देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, इनको पता है बाहर कैसे शिकार करना है, बाहर अपना खाना कैसे ढूंढना है। तो आप अगर कुछ नहीं दे सकते हो, बस एक थोड़ा सा आप दूध दे दो, या फिर अगर थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल पे जाना चाहते हो आप क्या करो ना, आप राइस दो। अभी राइस की बारे में बात करूं तो राइस, आप केवल राइस मत देना कभी भी। आइदर आप उनको राइस में थोड़ा सा दूध मिला लो, या फिर उसके साथ थोड़ा सा घी मिला लो, या फिर इसके साथ थोड़ा सा मीट, चिकन, एग्स या फिश, ये कुछ भी मिला के आप उनको दे सकते हो। बस डायरेक्टली चावल बिल्कुल मत देना उनको, ये नहीं खाएंगे, फालतू में वेस्ट होगा, मम्मी आप पे चिढ़ेंगी। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो यू कैन बाय कैट फूड। और हाँ, ये सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है, बस आप अगर उतना सीरियस हो, आपने अगर ठान लिया कि हाँ मुझे ये बिल्ली को पालना है, तो ही आप ये सब करना। कैट फूड में आता है भैया वेट कैट फूड और ड्राई कैट फूड। वेट कैट फूड मतलब थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का होता है, और ड्राई कैट फूड आपके चौकोस की टाइप का होता है। द थिंग इज कि आपको ये दोनों को मिलाना पड़ता है। ड्राई कैट फूड और वेट कैट फूड को आप मिला के दे दो तो ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर आप सिर्फ आप अगर अपने ये बाहरी बिल्ली, जो कि अभी घरेलू बिल्ली आपकी बन चुकी है, आप अगर उसको देना चाहते हो, मेरे पास एक अपना इन कॉम्बिनेशन है। आप एक काम करो, वेट कैट फूड एक पैकेट खरीद लो, वेट कैट फूड के साथ आप उसको, ये चीज़ को आप राइस के साथ दे सकते हो। आप अगर ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर आप अगर नहीं कर पा रहे हो का मतलब है कि आप अगर मन नहीं हो रहा है, या फिर आप वेजिटेरियन हो, तो आप राइस के साथ इसको दे सकते हो। थोड़ा सा आप राइस ले लो, फिर थोड़ा सा आप इसको वेट कैट फूड मिला लो, फिर उसको दे दो। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये है भैया पूरे पेट की तरफ से वेट कैट फूड, जिसमें अंदर है रियल टूना एंड चिकन लिवर इन ग्रेवी, एंड ये बस 30 रुपये का पैकेट होता है। और हाँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं मार्केट में गया, जो था वो ले आया। अभी इसके पहले ये जो बिल्ली है, इसके पहले जो मैं बिल्ली पाल रहा था, उसके लिए मैं लाया था विस्कास का, जो पर्पल कलर का आता है, विस्कास का वेट कैट फूड में लाया था, और उसको भी सेम चावल डाल के लिया। और क्योंकि अगर आपके घर वाले स्ट्रिक्ट हैं, हर कोई आपकी तरह दिल वाला नहीं है कि आप ऐसे ही कोई बिल्ली को शरण दे दे। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे बिल्ली का, तो एक चुपके से जाओ, एक कंटेनर, एक छोटा सा बाउल ले लो, छोटा सा बाउल में थोड़ा सा चावल डाल दो, और ये वेट कैट फूड आप उसमें थोड़ा सा पोर कर लो, और फिर एक चम्मच से या फिर अपने हाथ से थोड़ा सा उसको मिला लो, और फिर बिल्ली के कंटेनर में उसको दे दो। हमें भैया कोई भी एविडेंस नहीं रखनी है कि हम घर के कटोरी में बिल्ली के लिए खाना मिला के उसको दे रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि पहले आप वो बॉल मांझ लो, फिर आराम से बिल्ली को खाना देना, ठीक है? बिल्ली कोई मरवर नहीं जा रही है। चलो भैया, ये हो गया खाने के ऊपर। अभी बात करते हैं एक मेन चीज के ऊपर। ये हार्ट नहीं, ये मच्छियां हैं, बना रही है मच्छियां। ये एक प्लेट, ये अलग से एक प्लेट बना दिया, ठीक है? अभी बात करते हैं गू के ऊपर, टट्टी के ऊपर। अब बिल्लियां टट्टी करेंगी, और ये
एक बहुत बड़ा आशंका होती है, अब जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनका होता है, अगर आप बिल्ली पालने का सोच रहे हो या फिर एक बिल्ली आप पाल रहे हो, तो माँ बाप का एक बड़ा सा प्रश्न होता है कि भाई अगर बिल्ली तू पाल रहा है और अगर ये हवा मुदा करता है तेरे घर पे तो कौन पूछेगा उसको। देखो, आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर के अतिरिक्त कहीं पे भी रहते हो तो आपको शायद एक लिटर बॉक्स खरीदना पड़ता है। लिटर बॉक्स आपने देखा होगा ऑगी एंड द कॉकरोचेस के एक एपिसोड में, जिसमें कि ऑगी के घर पे एक बिल्ली ऐसा आ जाती है। आई गेस वाइट कलर का हेड था और ब्लैक कलर का उसका बॉडी था, एंड ऑगी उसके लिए कैट लिटर बॉक्स, एक मतलब एक छोटा सा एक डब्बा होता है, उसमें बालू भरा हुआ रहता है। तो ऑगी उसको बताता है कि कैसे उस पर हगना है। तो बिल्लियाँ ये मामले के ऊपर थोड़ा सा क्लीन होते हैं, क्योंकि ये अगर अब एक बिल्ली आपके घर पे आती है तो ये आपके घर को गंदा नहीं करेगी, ऐसे हगा मुता करके गंदा नहीं करेगी, बट यू नीड टू टेक केयर कि वो उसको सही खाना मिल रहा है। अगर उसका थोड़ा सा लाइक क्या उसको बोलते हैं पतला जड़ा होता है और उसका टट्टी पतली होती है तो फिर ये कहीं ना कहीं तो कर ही देता है। अगर इसका कंट्रोल में नहीं रहा तो लाइक उसका पेट अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो ये कहीं ना कहीं पे टट्टी कर देती है। ये 2 बार मेरे साथ हो चुका है ये। ऑलराइट, तो टट्टी के बारे में तो आपका विषय क्लियर होगा ही। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो और बिल्ली आई है तो कोई बात नहीं, बिल्ली अपने आप बाहर चल के वो हगा मुता करके आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या फिर कोई भी फ्लोर में रहते हो अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, बेटर रहेगा आप अगर सीरियसली उसको पालना चाहते हो तो फिर आप एक कैट लिटर बॉक्स ले लो या फिर कोई भी एक ऐसा जगह रख लो जिससे कि वो हग सके। ठीक है, इनका नेचुरली इंस्टिंक्ट होता है कि ये पहले वो गड्ढा बनाएंगी, उसके ऊपर बैठेंगी, फिर गड्ढा को भर देंगी। तो भैया इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। आई होप आप अपने बिल्ली को अच्छे से पाल रहे हो। और हाँ, क्योंकि ये जंगली बिल्ली होती है, बाहर से आई हुई होती है, आपको पता नहीं चलेगा कब पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा जर्म ले आए। तो अगर आप हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ एक NGO या फिर कोई भी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसका कोई वैक्सीनेशन या स्टेरिलाइजेशन इसका करा लीजिए। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो।